समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं आपके बीच में गुरुदयाल बौद्ध एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसके सुनते ही आपके शरीर में जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि अरे ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आप जो भी कार्य करते हैं, जिस विषय पर कार्य करते हैं, वो जिस लिए कार्य करते हैं, संभवतः वो कार्य आप नहीं करते, आपको कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कराने पर मजबूर करता है। ये बात मैं आज आपको बताता हूं। आप वीडियो में बने रहें। मैं आपको इस बात से अवगत जरूर कराऊंगा कि आप ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिस कार्य को हमेशा दूसरे ही व्यक्ति कराते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये बात को बताता हूं। एक और बात समझ लें, जो व्यक्ति अपना स्वयं का स्वामी होता है, वो व्यक्ति हमेशा वह कार्य करता है जो सार्वजनिक लोगों को अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम होता है या दूसरे व्यक्ति की आज्ञा का काम करता है, वो व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वो व्यक्ति को खुद को स्वयं को कार्य अच्छा लगता है, कभी लोगों को कार्य अच्छा नहीं लगता। जैसे उदाहरण के माध्यम से, मैंने अगर शर्ट पहनी है या कपड़े लिए हैं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए लेता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे इसलिए लेता हूँ या पहनता हूँ। लेकिन अगर जो खुद को अच्छा लगता है वही सही निर्णय होता है। तो सम्मानीय साथियों, मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि आप ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो कार्य हमेशा आपसे दूसरे ही लोग कराते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ, आपको जन्म हुआ, पहला जन्म, पहला स्नान आपकी माता ने कराया, आपको उंगली पकड़कर किसी दूसरे व्यक्ति ने चलाया, जन्म किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया, उंगली पकड़कर चलाना किसी दूसरे व्यक्ति ने सिखाया, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी दूसरे हैं। हर एक व्यक्ति आपका दूसरा है। जब आप मर जाते हो तब भी आपको दूसरे ही व्यक्ति ले जाते हैं। तो आप बताइए कि आपका क्या है? आप जो कार्य करते हैं वो कुछ अपना है, अपने लिए आपने कुछ किया है। अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए कोई कार्य करते हैं, तो संभवतः आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने लिए आप कार्य करना जानें, और अपने लिए क्या कार्य करना है वो आपके बीच में मैं रखता हूं। आप स्वयं के मालिक बने, और स्वयं के मालिक आप जब तक नहीं बन सकते जब तक आपका मन आपके बस में ना हो। और मन को बस में करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ध्यान करते हैं तो संभवतः आप अपने मन को बस में कर लेंगे। ध्यान एक ऐसी पारमिकता है, ध्यान एक ऐसी साधना है कि आप अपने जो अंदर के स्वरूप को जब पहचानोगे, अंदर के व्यक्तित्व को पहचानोगे, तो आपको आपके बारे में पता चलेगा। और जितने भी आपके प्रश्न उत्तर इस प्रकृति में गूंज रहे हैं वो आपके सामने समक्ष खड़े हो जाएंगे। आप जब भी कोई बात किसी से पूछना चाहते हो, वो प्रश्न आपके अंदर ही है। आप स्वयं के राजा हो। आप अगर ध्यान की पारमिकता को समझ गए तो ये बात समझ लेना कि आपको ईश्वर में और आप के मिलने में ज्यादा अंतर नहीं है। आपके जो अंदर बैठा है वही तो परमात्मा है, वही तो है जिसको आप जगत में ढूंढ रहे हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवास, जिस मृग की नाभि में कस्तूरी है, जिस मृग की नाभि में खुशबू है, वो उसी के पास है, लेकिन वो बन बन मर जाकर ढूंढता है। मैं भी एक मृग के समान ही,
जो प्रश्न है, जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो आपके बीच में ही है। इसलिए साथियों, आप अपने स्वामी स्वयं बने, आप स्वयं को शासक बनाएं और स्वयं को राजा बनाएं। इसी के बीच मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।